गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 की बात करने वाले हैं। उसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, एक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक है इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, दो रिएक्शंस की बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी जो टाइप की रिएक्शन जिस पर हम बात करेंगे वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोनों टॉपिक को एक साथ लेने का मेरा मकसद क्या है, वो ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो साथ में कवर कर लीजिए इसको तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छे से समझ भी आएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो सब्सटेंस जो होंगे, दो सिंपलर सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके फॉर्म करेंगे सिंगल सब्सटेंस। दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे और वो फॉर्म करेंगे एक सिंगल सब्सटेंस। तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, दो, टू और मोर देन टू सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस, टू सब्सटेंस क्या है, कंबाइन होंगे। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या है, आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे एक सिंगल सब्सटेंस। क्या करेंगे, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके फॉर्म करेंगे एक सिंगल सब्सटेंस, ठीक। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू जो समझेंगे तो उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी क्या फॉर्म करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी, जो कि ये गैस है, ठीक है। ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसमें देख रहे हैं दो सब्सटेंस जो है आपस में ये कंबाइन कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है एग्जांपल। तो इसका क्या होगा, ये क्या बनाएगा, HCl गैस बनाएगा। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, HCl गैस बनाएगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है, आप देख रहे हैं इसमें भी क्या है, दो एलिमेंट, दो जो है दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं और एग्जांपल्स की। जैसे हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जिससे अक्सर क्वेश्चन जो है बन जाता है। तो कौन सा है वो आइए देखते हैं एग्जांपल। तो इसमें क्या एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जो है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जो होगा वो क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। तो क्विक लाइम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्विक लाइम होता क्या है, ये चूना होता है। वो देखा है ना आपने, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए जब यूज करते हैं पुराने टाइम में, अब तो पीओपी स्टार्ट हो चुका है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड आता था। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते थे, उसको ड्राम में जैसे हमने ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद क्या करा, उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो वो क्या बन जाता था, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम फिर दीवार जो वॉल्स होती है, वॉल्स पे क्या करते हैं, उसकी पुताई कर देते थे। फिर कैल्शियम, ये जो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्या करता था, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में
फिर रिएक्ट करके क्या बना लेता था, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता था। क्या बना लेता था, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बना लेता था। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बना लेता था, जो कि क्या होता है, इसका एक शाइनी अपीयरेंस होती है। ये एक सॉलिड होता है जो कि क्या बनाता है, शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइम होता है, ये बना लेता है स्लेग लाइम। क्या बना लेता है, स्लेग लाइम। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग लाइम भी कहते हैं। और इसको जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, इसको कहते हैं हम लाइमस्टोन। और इसको क्विकलाइम या फिर लाइम कह सकते हैं। इसको क्विकलाइम, ये लाइम कहते हैं। तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो कि क्या करते हैं, इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ये दीवार पे पोताई के लिए यूज होता है। और ये क्या होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है, सॉलिड। ठीक है, तो आगे अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो ये जो रिएक्शन थी कैल्शियम ऑक्साइड वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो कि हमने अभी डिस्कस करी है। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बात करते हैं, इसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस जो होगा वो ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में। इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस में, टू सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसे भी। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं, अभी जो एग्जांपल लिया था कैल्शियम कार्बोनेट का, हमने एग्जांपल लिया था। अब यही क्या होता है, जब इसे हीट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, जब ये हीट अप हो जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। ठीक है, किसमें ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये काफी ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। किस चीज में, एक तो सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है और साथ ही साथ ग्लास बनाने में ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये वापस हीट होके, जब इसे हीट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये डिकम्पोज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज का मतलब होता है सिंपल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। और एग्जांपल देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जैसे कि KClO3 ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। ये है पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट क्या होगा, जब इसे हम हीट करेंगे, MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। ये जो ऑक्सीजन गैस होती है, इस रिएक्शन का जो यूज करा जाता है, ये लेबोरेटरी यूज में यूज करा जाता है। ये कहाँ यूज होता है, लेबोरेटरी पर्पस में यूज होता है। किस लिए यूज होता है लेबोरेटरी में, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ पे, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए ये जो होता है, ये रिएक्शन काफी ज्यादा यूज होती है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल में बात कर लेते हैं फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। जब इसके पास क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 7H2O, तो ये क्या बना लेता है, ये ग्रीन कलर का साल्ट होता है। जब इसे आप हीट करोगे तो ये क्या होगा, ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या होता है, व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है। फिर आप इसको फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा, ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर इसकी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो थर्ड होती है। ठीक है, अब ये साथ ही साथ में ये जो फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ सल्फर भी क्या होती है,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये चेंज हो जाती है। किस में चेंज आती है? सल्फर डाइऑक्साइड की में कन्वर्ट हो जाती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, ये क्या थी? ये थर्मल डिकम्पोजिशन थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है बच्चों हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाना, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाना। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होती है। डिकम्पोजिशन हीट की वजह से भी हो सकती है, लाइट की वजह से भी हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी हो सकती है। तो हमने हीट की वजह से तो रिएक्शंस देख ली, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है वो उसके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें एग्जांपल है वाटर का। आप वाटर को क्या करो, आप इसको एसिडिफाइड लिक्विड को, आप इस एसिडिफाइड लिक्विड को, यानी ये जो लिक्विड होगा इसमें थोड़ा सा एसिड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप इसको क्या करो, हीट करो, हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास करो इससे। आप क्या करो, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 गैस में, और ऑक्सीजन गैस में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होने के? और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का। तो आप इससे भी क्या करोगे, ये लिक्विड मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। ये जो ऑक्साइड है ये मोल्टन स्टेट में होगा, तो मोल्टन स्टेट में ऑक्साइड को क्या करो, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो इससे, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो ये क्या होगा, ये एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। क्या होगी, ये एल्यूमिनियम जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, NaCl है। NaCl है, ये भी क्या होगा, मोल्टन स्टेट में होगा। तो आप इलेक्ट्रिसिटी जब इससे पास करोगे, तो क्या हो जाएगा, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड और क्लोराइड्स है, ये जो मोल्टन मेटल के जो ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सिंपल मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी मेटल को प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी प्योर मेटल पाने के लिए। तो यहाँ से एल्यूमिनियम में सॉलिड मिल रहा है और यहाँ से सोडियम जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस जो कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो है ये एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब फोटोलिटिक रिएक्शन देख लेते हैं। फोटोलिटिक रिएक्शन क्या होती है, अब बात कर लेते हैं फोटोलिटिक रिएक्शन क्या होती है। फोटोलिटिक जैसे कि नाम बता रहा है, इसमें जो डिकम्पोजिशन होगा ये किसकी वजह से होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। फोटोलिटिक का मतलब यहाँ पे सनलाइट का यूज करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। जैसे एग्जांपल है AgCl का। AgCl क्या होगा, ये जो होता है AgCl, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। किसका कलर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जो कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, ये ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। इसी तरीके से इसका दूसरी फैमिली का भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि AgBr है। AgBr जो होता है येलो कलर का होता है, और ये क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में, जो कि ग्रेइश कलर का होगा, और साथ में ब्रोमीन गैस में। ठीक है, तो हमने जो बात करी आज, जो बात करी है इस वीडियो में, वो बात करी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करी है, जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह से हो सकती है। एक क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके, और थर्ड है फोटोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, ये फोटोलिटिक रिएक्शन के एग्जांपल है AgCl और AgBr। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी,
और इस रिएक्शन को जो यूज करा जाता है, ये फोटोज यानी जो फोटोलिटिक जो रिएक्शन होती है, यानी जो कैमरा पर्सन होते हैं, ये कैमरा में जो फोटो खींचती है उसमें जो है ये यूज करी जाती है, ये वाली रिएक्शन AgCl वाली। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और